जय हिंद दोस्तों। 5.2 का हम 9वां क्वेश्चन को बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि इन बराबर क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे। ठीक है, कौन सा पद है। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा और 9वां, तो देखिए ये तीसरा हो जाएगा और ये 9वां हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे हल। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग डरिएगा नहीं। देखिए ये तीसरा की बात हो रही है, फर्स्ट में 3 है तो ये 4 होगा। तो कहने का मतलब ए 3 बराबर क्या लिखेंगे, हम 4 लिख दिए। ठीक है, तो ए प्लस 2d बराबर हम क्या करेंगे, 4, समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 9वां कितना बोला, -8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए 9 बराबर -8, तो ए प्लस, ठीक है, 8d बराबर -8, तो समीकरण ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम देखिए इसमें ए एगो है एगो है, तो हम ए पहले काट लेंगे तो डी का मान निकालेंगे, तो हम समीकरण को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, पहला समीकरण हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस 2d बराबर 4। दूसरा समीकरण क्या है, ए प्लस 8d बराबर -8। ठीक है, जैसे हम समीकरण को घटाते हैं तो नीचे का मान बदल जाता है। तो देखिए ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और -8 है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कट गया। ठीक है, देखिए ये माइनस में 8 गो है, प्लस में कितना 2d है, यानी कि माइनस हो जाएगा 6d। ठीक है, बराबर, देखिए ये दोनों प्लस में ही हो गया, तो 8 गो और 4 गो 12 गो हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए d बराबर हम 12/6 लिख देंगे माइनस में, ये 6 से कटेगा 12, 2 मरतबे, यानी कि d बराबर क्या लिखेंगे हम, -2। ठीक है, तो d का मान हमें आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब d का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में रखते हैं, एक वाला समीकरण क्या है, ए प्लस 2d बराबर 4। ठीक है, अब ए का ए लिखेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, 2 गुने डी का मान कितना है, -2, तो -2 कर दिए, हम बराबर क्या करेंगे 4 कर दिए। ठीक है, और का हम ए लिख दिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए, देखिए 2 से हम गुना करेंगे -2 में तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, और बराबर 4 हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ए का ए लिख दिए बराबर ये 4। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना, माइनस में 4 है तो इधर हम कर दिए प्लस में 4। ठीक है, तो ए बराबर क्या लिख देंगे, दोनों को जोड़ के 8 लिख दिए। ठीक है, तो ए बराबर 8 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा पद शून्यक हो गया, यानी कि इन कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए इन बराबर 0, कौन सा पद होगा, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस इन -1 और डी बराबर क्या करेंगे 0 कर दिए। ठीक है, तो ए का मान कितना आया है 8, तो 8 कर दिए प्लस, ठीक है, इन का मान हमें निकालना है तो इन -1 कर दिए, और डी का मान कितना आया है -2, तो -2 कर दिए, बराबर क्या करेंगे हम 0 कर दिए। ठीक है, देखिए 8 को 8 लिखेंगे इस तरह। ठीक है, प्लस का प्लस कर देंगे, -2 से हम इन में गुना किए तो -2n हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम -2 से -1 में गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 2, अब बराबर कर देंगे हम 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए -2n का -2n लिख दिए। ठीक है, बराबर, ठीक है,
देखिए ये 8 किस चीज़ में है? प्लस में, तो इधर हम कर दिए माइनस में 8, ठीक। और माइनस, देखिए ये प्लस 2 है, तो हम इधर कर दिए -2, ठीक है। देखिए -2 इन बराबर, ये देखिए -8 गो और -2 गो, यानी कि माइनस में 10 गो हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस कट गया। इन बराबर 10 बट्टे कितना कर देंगे हम? 2 कर देंगे। 2 से काटेंगे 10 को 5 मरतबे। इन बराबर कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 5 लिख दिए। तो इन बराबर आगे लिख देंगे एपी का 5वां पद शून्य होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।